सीढ़ी के चित्र में सीढ़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों बताई, सीधा सीधी क्यों नहीं बताई, किसी तरह से ऐसा थोड़ी जगह में ज्यादा जन्म आ जाए इसलिए। और हमारी मानसिक बीमारी जो होती है वो सिविल सोल की प्रवेशता के कारण होती है, अलग अलग बीमारियां हैं। मानसिक बीमारी कोई यंत्र खराब होने से भी होती है, इविल सोल प्रवेश करने से भी होती है। अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं ना। तो कोई स्किज़ोफ्रेनिया बोलता है। अब ढेर सारे ये अचानक मौतें बढ़ती चली जा रही है, तो ढेर की ढेर इविल सोल तैयार हो रही है, ये कहाँ जाएंगी? तो प्रवेश करके माथा खराब करती है। बाबा ये पूरी पढ़ाई किसको कहा जाता है? पूरी पढ़ाई माने आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए, सब विकर्म विनाश हो जाए, माने पूरी पढ़ाई हो गई। तो विकर्म विनाश होने का क्या लक्षण है? खुशी खुशी रहेगी, कभी दुखी नहीं रहेंगे, कोई दुख देने वाला सामने आएगा ही नहीं, हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। कर्म किस अवस्था को कहा है? कर्म आत्मिक स्थिति में रह करके जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, परंतु पूरी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। सुकर्म जो कहते हैं उनको जो श्रीमत पर चले किए जाते हैं, श्रीमत के अनुकूल जो कर्म करेंगे उससे सुकर्म बनेगा। श्रीमत के विपरीत जो कर्म करते हैं उनसे पाप कर्म बनता है, और आत्मिक स्मृति में रहकर जो कर्म करते हैं वो नील हो जाता है। इविल सोल नहीं प्रवेश करनी चाहिए, इसके लिए क्या करना? आत्मिक स्थिति कोई में सोल प्रवेश की हुई और उसको आत्मिक स्थिति से बीज रूप स्टेज से उसको दृष्टि देंगे तो वो फड़फड़ाएगी, भागेगी। और बाबा प्रश्न नहीं है पर एक डायरेक्शन चाहिए कि वो बांदीली माता ने पूछा है कि बाबा जब आते हैं तो बांदीली माता आ जाती है और फिर घर में जाके झगड़ा होता है, तो आना चाहिए या नहीं? बंधन को खुशी खुशी काटना ज्यादा अच्छा है या खींचतान करके काटना अच्छा है? इसलिए पर आने तो देते हैं, पर बाद में आने देते हैं। जब आने देते हैं तो खुशी उनसे परमिशन लेकर के आए, जब आने देते हैं तो परमिशन न लेने का क्या सवाल? बाद में झगड़ा करते हैं ना घर में जाके, बाद में बोले वहाँ जाके फिर तो उनसे कह सकते हैं आप ही ने तो परमिशन दी आने के लिए, झगड़ा किस बात का? रात हो जाती, अगली बार परमिशन मत देना, हम जाएंगे नहीं। तो जाना नहीं चाहिए क्या? बाबा तो खींचता है ना। बाबा खींचता है, इसका क्या प्रूफ है? बाबा खींचा कि तुम क्या अपने आप खींच हुई? खिंचाव तो होती है ना बाबा, बाबा आए तो मालूम। हाँ हाँ खिंचाव होती है, लेकिन जो कर्म बंधन है वो भी तो काटना है। फिर मिलना नहीं चाहिए बाबा, मिलने से क्या होगा? याद करने से, उतनी देर अगर याद करेंगे तो फायदा नहीं होगा है? 3-4 घंटे जो जाते हैं अगर उसमें धुनी रमा दें तो फायदा नहीं होगा? होगा। नहीं आए तो भी चल सकते। अरे सन 47 में सारी माताओं कन्याओं के बंधन कट गए इकट्ठे, तो वो क्या ताली तोड़ करके भागी थी क्या? युद्ध छिड़ गया था ना। तो जब टाइम आएगा कर्म बंधन कट जाएंगे तो रास्ता निकल आएगा। हमारा सहज राजयोग है या कठिन राजयोग है? तो फिर कठिन क्यों बनाना? फालतू पिटाई करना, पिटाई पिटना, ये झगड़े करना, फसाद करना, समाज में हड़कंप फैलता है।
हम्म 10-20 साड़ियाँ इकट्ठा करना, 10-20 साड़ियाँ इकट्ठा करना, इसका बेर 10-20 साड़ियाँ इकट्ठा करना, हाँ, इसका बेर नहीं। इसका क्या जरूरत है? देने अर्थ क्या है वो? औरतें क्या 10-20 साड़ियाँ इकट्ठी करेंगी? हैं? स्त्रियों के लिए बेहद का अर्थ क्या लगेगा? हैं? माताओं कन्याओं का 10-20 साड़ियाँ पहनने वाले 10-20 पुरुषों के साथ लगाव लग जाएगा। हाँ, हर बात में बेहद का अर्थ। हाँ, बोलो बोलो। हैं? बीके में पहला लेसन है आत्मा संस्कार ले जाती है। हाँ, तो सतयुग में ये संस्कार आदि की बात है नहीं, तो समझ में नहीं आई। संस्कार लोग पाते हैं, हाँ। प्राय लोग को माना क्या सतयुग में आत्म की स्थिति में रहने के संस्कार नहीं होंगे? ये भी तो संस्कार है। तो सतयुग में संस्कार होगा नहीं? यहाँ क्या लगना हैं? आत्म की स्थिति में रहे, यही लगेगा और क्या लगेगा? देह भान में न रहे। दैवी गुण, हाँ, दैवी गुण धारण करें। दैवी गुण के भी संस्कार होते हैं। आश्रय गुण त्यागने के संस्कार होते हैं। जितने दैवी गुण धारण करते जाएंगे, आश्रय गुण त्याग होते जाएंगे। कलयुग में सभी आत्माएं अपनी स्थिति में रहती है। कलयुग में? सतयुग में? हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी कला कैसे कम हो जाती है और वो गिरते कैसे चले जाते हैं? क्यों उनको इतना ही होता है? तो पाप तो करते नहीं, देह का संग तो करते हैं। आत्मिक स्थिति में होते हैं। आत्मिक स्थिति में होते हैं, लेकिन फिर भी देह का संग होता है ना कुछ दृष्टि का संग होता है ना। दृष्टि को भी देह का अंग ही कहेंगे। श्रेष्ठ इंद्रियों का संग होता है, इसलिए गिरना तेजी से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। सुख भोगना माना कुछ न कुछ शक्ति छीन होना। और बाबा बाहर को दुनिया वालों सबकी तब कैसा सुख तो करना है, बाहर का दुनिया वालों सबके तब आप मुँह मर गई दुनिया, हिसाब किताब चुकतू हो गया। सामने आते हैं ना। हाँ, सामने आते हैं तो जैसे आए ना आए। इतनी पावर है। सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, ऐसा मरे पड़े हैं। अरे ईश्वरीय ज्ञान नहीं ले रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो क्या मरे पड़े हैं ना। आज नहीं तो कल मर जाएंगे। साइंस की शक्ति खलास होने वाली है और साइलेंट की शक्ति बढ़ने वाली है। माना सत्युग में साइंस की शक्ति नहीं होगी है? साइंस में भी तो सत्य साइंस की शक्ति होगी ना। वहां तो और ज्यादा तीव्र गति होगी। वहां तो प्रकृति भी सारी कंट्रोल में हो जाएगी साइंस की शक्ति से। आज की साइंस की शक्ति में और सतयुग की साइंस की शक्ति में एक चीज दोनों में समानता है, एकाग्रता। साइंस की शक्ति वालों में भी एकाग्रता होती है और जो साइलेंस की शक्ति है उसमें एकाग्रता है लेकिन अभी अधूरी है, इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो रही है। जब प्रत्यक्षता होगी तो आज की साइलेंस से जो भविष्य की साइंस की शक्ति है वो बहुत तीखी जाएगी।
हमारा याद ही विज्ञान है। और एक वार्तालाप में कहा है कि 2018 में संगम में भी कृष्ण का जन्म होगा, सतयुग में कृष्ण का जन्म नहीं होगा। तो दादा ने कृष्ण का 2018 में जन्म नहीं होगा, नहीं तो नरक के बीच स्वर्ग का वर्ष नहीं होगा। नरक के बीच स्वर्ग का वर्ष देता हूँ। हाँ, किसको देता हूँ? तुमको देता हूँ कि इनको देता हूँ? तुमको देता हूँ। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा तुमको देता हूँ या इनको देता हूँ? हैं? तुमको देता हूँ। जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं उनको देता हूँ, सबको तो नहीं देता हूँ। हैं? तो जिनको देता हूँ वो अपने को नहीं समझते। तो सतयुग कृष्ण का जन्म 2036 में होगा। सतयुग कृष्ण का जन्म 2036 में होगा। जो साकार शरीर होगा कृष्ण का, वो 5 तत्वों का बना हुआ होगा या बिना 5 तत्वों का होगा? और 5 तत्व विनाश से पहले सतो प्रधान बन जाएंगे या विनाश के बाद ही सतो प्रधान बनेंगे? तो जो रामोलियात में हो 2018 में कंचन का नहीं बनेगी, वो बात अलग है। जब बर्फ में दबेंगे तो कंचन काया वाले शरीर निकलेंगे 2036 के बाद। उससे पहले शरीर सड़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान होते जाएंगे या सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले बुद्धि सतो प्रधान बनेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी, या शरीर के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे। तो बुद्धि को सतो प्रधान बनने में टाइम लगेगा ना। ये 100 साल आत्मा का परिवर्तन करने का है, या देह भी परिवर्तन हो जाती है। 2018 में प्रत्यक्षता होगी, जन्म होगा। प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। तुम्हारी आत्मा सुधरती जाएगी, शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावन बनती जाएगी। कृष्ण को जन्म देने वाले जो माता पिता है, तो वो भी बर्फ में ही कंचन काया होगी क्या? उनके ही लिए तो है कंचन काया बनना बर्फ में। औरों के वो तो गर्भ से जन्म लेंगे, उनके लिए थोड़ा ही है। तो माता पिता भी कंचन काया बनाएंगे ना बर्फ? माता पिता भी नहीं, माता पिता ही कंचन काया बनते हैं। शरीर तो गर्भ से जन्म लेते हैं, कंचन काया वालों के गर्भ से। बाकी नंबर वाला बोला है, लेकिन कृष्ण के माता पिता, कृष्ण के माता पिता हों और चाहे 4.5 लाख जन्म देने वाले माता पिता हों, आज जो है वो बर्फ के नीचे नहीं दबेंगे ना। हैं? आज जो है वो बर्फ के नीचे नहीं दबेंगे। हाँ ठीक है, जो 8 हैं वो कोई प्रकार का दुख नहीं भोगते हैं, तो वो बर्फ में नहीं रहेंगे ना। उनको बर्फ में रहने की क्या दरकार है? तो उनकी कंचन काया कैसे बनी? उनकी कंचन काया युगबल से ही तो उसी 1 सेकंड में ही बन जाएगी। कोई तो आत्माएं होंगी ऊपर से नीचे उतरी, बर्फ जमी और तुरंत आ गई बाहर। कोई को टाइम लगेगा? तो स्थूल बर्फ में तो जाना ही होगा ना। कोई को कम जाना पड़े और कोई को लंबा समय जाना पड़े, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। 5 तत्व के शरीर को हाँ उसमें जाने बगैर तो कंचन काया बनेगी नहीं ना। क्यों नहीं बनेगी? 8 को तो सजा ही नहीं खानी है बिल्कुल। तो बर्फ में जाना माना सजा है क्या? जिनकी आत्म की स्थिति नहीं बनी है उनके लिए सजा महसूस होगी, जिनकी आत्म की स्थिति बनी है उनके लिए सजा कुछ महसूस नहीं होगी। ये सब आत्माएं बर्फ में छा जाएगी। हाँ, लेकिन फिर वो जो सजा खाकर मरेंगे वो उनको वो तो बर्फ में पड़ेगा। वो तो हाय हाय करके खत्म हो जाएंगे शरीर। उनके ऊपर बर्फ नहीं पड़ेगा। पड़ेगा वो तो सड़ जाएंगे। अष्टदेव के लिए अभी बोला है ना कि हाँ। बर्फ में नहीं दबेंगे। उनको बर्फ में दबने की दरकार क्या है? तो 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा एक ऐसा टाइम आएगा कि जो उनकी तो ऑलराउंड स्टेज है। लेकिन अष्टदेव से श्रेष्ठ तो श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता पिता होंगे ना। वो अष्टदेव के अंदर नहीं है। फिर वो कैसे बर्फ में दब सकते? वो अष्टदेव के अंदर नहीं है। फिर वो भी तो श्रेष्ठ है ना, वो कैसे बर्फ में? कौन?
अष्टदेव श्री कृष्ण को माता पिता जो है जन्म देने वाले, हाँ, वो कैसे बर्फ में दब सकते हो? तो श्रेष्ठ है ना। तो बर्फ में दबना कोई बड़ी बात हो गई क्या? आज गांधी जी को भी बर्फ की सिल्लियों के बीच में रख दिया गया, बड़ी खुशी खुशी में रहे। ये तो आत्मा की स्टेज की बात है। जिंदा हाँ, जिंदा रखा वाला इब्राहिम 8 तलाक होने लगा। हाँ, इब्राहिम 8 तलाक होता है तो पावरफुल क्यों बनता है? इब्राहिम 8 कला होता है, पावरफुल सोल क्यों बनता है? क्योंकि जो देवताएं होते हैं 8 कला से नीचे चले जाते हैं, इसलिए वो पावरफुल होता है। अष्टदेव से ज्यादा पावरफुल बनता है। हाँ, ये अष्टदेव जो हैं वो 2500 साल सुख भोग चुके ना, इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं। बाबा, आत्मा सुख भोगती है तो शक्ति कम हो जाती है। हाँ जी, और सुख भोगने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है या? परस्पर विरोधी काय के लिए ताकत चाहिए? ताकत भगवान आगे दे रहा है ना, मेरे को याद करो, तुमको ताकत मिलेगी, लंबी आयु मिल जाएगी, बढ़िया शरीर मिल जाएगा। कोई आत्मा ऐसी भी तो है जो 82 जन्म सुख में रहती हैं। लेकिन ऐसा बोला है ना, वो कैसे सुख में रहती है? उन्होंने ज्यादा पावर भरी ना, तो ज्यादा पावर भरेंगे बैटरी में तो ज्यादा सुख मिलेगा। सुख भोगने से आत्मा की ताकत कम हो जाती है, फिर ऐसे क्यों बोला है? तो इसीलिए सुख भोगने की ज्यादा शक्ति इकट्ठी कर लो ना, खूब सुख भोगो। सुख खराब चीज थोड़ा ही है। भगवान सुख का सागर है, तो बच्चे भी कम थोड़े ही होने चाहिए। सिर्फ अष्ट देवता है क्या? देवियाँ भी है? अष्ट देवताएं हैं तो अष्ट देवियां भी हैं। तो उनका गायन क्यों नहीं है? क्यों लो, अष्ट देवियों का गायन ही नहीं है? वाह भैया, गायन भी है, पूजन भी है। आप तो उनको बिल्कुल ही उड़ा दिया। दुर्गा नहीं है। हाँ, हाँ, आपने बोला है तो परे से परे, हाँ, मना सतयुग से सुख की दुनिया से भी और दुख की दुनिया से परे से परे ले जाता हूँ। हाँ, शांति धाम है। तो वो स्टेज मना 84 जन्म में कब तक की रहती है? परे से परे की, परे परे की स्टेज में रहने की जरूरत क्या है? अगर 1 सेकंड हम परे स्टेज में चले जाएं और सबसे परे चले जाएं, हमारे से परे सिवाय शिव के और कोई भी न जाए, तो हम ज्यादा पावरफुल हो गए ना। और बाबा 68 से पहले साकारी पार्ट चला, 68 के आगे आकारी पार्ट चला, 76 से निराकारी पार्ट चला। हाँ, 68 पहले साकारी पार्ट चला, हाँ, आकार से निराकारी, बाप फिर साकारी बनेगा। तो साकारी पार्ट कब से शुरू किए? बाप साकार से आकारी बना। साकार था माँ के तन में, साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, निराकारी माने निराकारी स्टेज वाला सब संकल्प खलास। कोई संकल्प चलाने की दरकार नहीं। पाना था तो पा लिया। माने 84 जन्मों का राज एक आत्मा के लिए जैसे ही खुल जाएगा, वैसे ही बाप पूरा साकारी बन जाएगा। और राइट बोला, सन 81 से लक्ष्य पूर्ति का श्री गणेश कहाँ जा रहा है? सन 81 88 81 हाँ 81 लक्ष्य पूर्ति का श्री गणेश कहाँ है? हाँ, लक्ष्य पूर्ति 81 से नहीं, ऐसे तो 5 वर्ष की योजना थी। पंचवर्षीय योजना है ईश्वरीय कार्य की। तो 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इसलिए बोला। और बोलता है बाबा, हाँ, आदि में कराची से 3-4 से कन्या माउंट आबू में आई। कराची से माउंट आबू में नहीं आई, वहाँ इकट्ठी हो गई थी 300-400 सिंध हैदराबाद में।
इसमें से 75 बच गए, 75। फिर बाद में जब डोडा और छाछ खिलाया गया तो सब जाकर के घरों में बैठ गई, 75 बची। वैसे आंतरिक होना है, वो तो होना ही है, नहीं तो माला कैसे बनेगी? ऐसे कहा है कि तुम शांति में तपस्या कर कर फिर तुम अपने अपने घर आवेंगे, सेवा करेंगे और जो बचेंगे वो ही पास हो जाएंगे। शांति धाम में तपस्या करके फिर घर में आवेंगे और सेवा करेंगे। जैसे आदि में 75 बच गए, वैसे अंतिम परीक्षा। शांति धाम में जाने के बाद सेवा की जरूरत रहती है? ऐसे मुरली में बोला है। ऐसा तो कुछ थोड़ा नहीं, वो आपने समझ लिया ऐसा। शांति धाम जाने के बाद सेवा की दरकार थोड़ी रहती है। अपने अपने घर आवेंगे और सेवा करेंगे। फिर तो सुखधाम जाना होता है। सुखधाम में तो कोई सेवा की दरकार ही नहीं गोसुन कम सुन बोला है। गोसुन कम सुन, वो बाप के घर के लिए बोला कि बच्चे बार बार जाएं, बार बार वापस आएं, सेवा करने के लिए जाएं, खाली हो जाएं तो बाप के घर में आकर के फिर बर्तू हो जाएं, फिर सेवा करने के लिए जाएं। वो उस परम धाम जाने की बात नहीं है। और पुरानी मुरली है, उसमें बोला है कि मधुबन के लोग बाहर जाएंगे और बाहर के लोग अंदर आएंगे। उसका मतलब क्या है? उसकी पहचान कैसी हो? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे, तो हो गया ना, पहचान हो गई। और शंकर न ब्राह्मण न देवता है। शंकर न ब्राह्मण न देवता। शंकर देवता नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, फरिश्ता है। शंकर न ब्राह्मण न देवता, फरिश्ता है, फरिश्ता है, फरिश्ता। हाँ जी। और सागर के 8,000 पुत्र, 60,000 पुत्र बताए। 60,000 पुत्र। तो 60,000 सागर के 60,000 पुत्र। एक्यूरेट नहीं बताए हैं। 64,000 योगिनियां बताई जाती हैं, माने जो योग युक्त तो होने वाली आत्माएं हैं वो 64,000 हैं। वो देहबान में आ गई माने मर गई। पंजाब में, पंजाब वालों के 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए है। पंजाब वालों को 12 मास के 12 ही फल देने चाहिए है। 12 मास के 12 फल कौन से? 12 मास के 12 फल का मतलब यह है कि 12 आत्माएं श्रेष्ठ निकालें सिख धर्म की। पंजाब की जो 12 श्रेष्ठ आत्माएं हैं जब निकलेंगी तो देवी देवता सनातन धर्म विजयी हो जाएगा, क्योंकि एक ही धर्म ऐसा है जो देवी देवता सनातन धर्म का सहयोगी बनता है, परंतु उसका पार्ट है बाद में निकलने का। सिख धर्म तो सबसे बाद में निकलता है ना। कहते हैं दोपहर को जब सूरज तपता है सर के ऊपर तब 12 बजे आंख खुलती है। किसकी? सिखों की। तब तक उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है असली भगवान का स्वरूप क्या है। जब बैठ जाता है तो पूरे सहयोगी बन जाते हैं। कैसे हो रहा है ना, राजा सगर के 60,000 बच्चे भस्म हो गए। तो कैसे काम आग्नि में भस्म हो गए। योगी नहीं कि अभी 64,000 योग हैं, 64,000 जो है योग में रहते हैं। योग वो जो भस्म हो जाते हैं वही तो योग में रह करके फिर जागृत हो जाते हैं। है बाबा माला में आने वाले का पुरुषार्थ कैसा है? माला कोई एक है? माला तो 16,000 की है, जिसमें 10 दासियों के वही नंबर लग जाता है। 16,000 में 10 दासियां भी हैं, वो भी उनका कैसा पुरुषार्थ होगा? कौन सी माला की बात कर रहे हैं? 16,108 की माला, उसमें 10 उससे 16,108 की माला में जाने से तो अच्छा है साहूकार बनते रहे। है साहूकार प्रजा में आ जाए सो ज्यादा अच्छा है। और बाबा दादी को बोला है कि दादी की अंतिम स्टेज प्रकृति जीत माया जीत थी। ये तो जीती बात है। तो हाथ मिला लिया तो प्रकृति को जीत लिया ना। अरे
प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया, हाथ मिला लिया, दोस्त बना लिया तो जीत लिया ना। और माया को? तो माया तो है ही खुद। उसको खुद को क्या जीतेगा? हैं? खुद को क्या जीतेगा? ले खुद को जीतना तो सब कुछ जीत लिया, और क्या रह गया। और बोला है उसके अवतरित होने का उसके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, गर्भ में है। हाँ, और माँ बाप का तो अब अपना चोला ढूंढेगी तभी तो हो जाएगी, प्रवेश करेगी। तो वो तो सूक्ष्म में ना। हाँ, सूक्ष्म में ही तो गुलजा जो ब्रह्मा बाबा के और मम्मा के लिए बोला था, नेपाल में जन्म लिया है, कोई राजघराने में जन्म लेगी, तो क्या कोई स्थूल में था या सूक्ष्म में था? तो ऐसे इनके लिए। और बोला माता पिता समझ रहे हैं कि मेरे पेट में अवतार लेने वाला है। हाँ, तो बुद्ध रूपी पेट है माता पिता। हाँ, तो माता ही पिता हुए जिनमें वो आत्मा जिन बुद्ध रूपी गर्भ में प्रवेश करेगी। वो तो एक ही है ना। संगम युगी राधा कृष्ण के माता पिता कौन है फिर? वो है जिसमें प्रवेश करा, ऐसे वो भी है, जोड़ी है। ये जो भी नारायण बनेंगे वो सब जोड़ी के बनेंगे, बिना जोड़ी के बनेंगे? जोड़ी के ही बनेंगे। हाँ, तो प्रवेश भी जोड़ी में करेंगे। एक ही आत्मा। एक ही आत्मा क्यों? जोड़ी की आत्मा है, एक ही आत्मा क्यों है? किशोर और दादी। हाँ जी। बाबा, स्वर्ण नियंत्रण और चोर बाजारी है। स्वर्ण नियंत्रण और चोर बाजारी है। स्वर्ण यंत्र माने सोना पहनना नहीं है, सोना ज्यादा रखना नहीं है, ये स्वर्ण यंत्र हो गया। और चोर बाजारी हो गई, जो एडवांस ज्ञान निकलता है उसको चोरी छुपे ग्रहण करते रहना, ये चोर बाजारी हो गई। दूसरों के सामने नहीं उसको यूज करना, अंदर से ताला बंद कर लेना, दरवाजा बंद कर लेना और टीवी बैठ के देखना, ये चोर बाजारी हो गई। बाबा की कैसेटें सारी सुनना, जैसे आज मुरली में आया, सारी कैसेटें बाबा की सुनना और दूसरों को सुनाना, लेकिन उसमें बाबा का नाम निकाल देना, बाबा का रूप, हाँ, रूप हटा देना, बाबा को गुप्त कर देना, अपने को प्रत्यक्ष कर देना, और चोर बाजारी हो गई। शैतान है ना। हाँ। 9 ग्रहों में एक सूर्य है और बाकी जो अष्टदेव है, तो उनकी पूजा। अष्टदेव नहीं है, सूर्य स्वयं देवता में है। पूजा हो जाती है। हाँ जी। तो आज जो सूर्य के नजदीक ज्यादा बुध ग्रह है, तो उनका ज्यादा प्रकाश में दिखता नहीं है। बुध ग्रह है, बुध। हाँ जी। सूर्य के नजदीक ग्रह है। हाँ। तो अष्टदेव में बुध कौन है ज्यादा नजदीक है? बुद्ध महात्मा बुद्ध, और कौन है? बुद्ध की बीज रूप आत्मा, बुद्ध की आधार मूर्त आत्मा। चोर बाजारी कब तक चलेगी? जब तक उनको नहीं समझा पाएंगे तब तक चलती रहेगी, जब तक नहीं समझा पाएंगे तब तक चलती रहेगी। मुरली में बोला है मनु की औलाद मनन चिंतन करने वाले। हाँ। मनु ब्रह्मा को कहा गया है। मनु ब्रह्मा को। हाँ। मनु माने मनु तो मन। कन्या ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा तो मनन चिंतन नहीं करते, तो फिर उनको कैसे मनु कहें? ये वो ब्रह्मा सेकेंडरी है कि फर्स्ट है? हाँ? फिर सेकंड क्लास ब्रह्मा की बात हो रही कि फर्स्ट की बात हो रही? हाँ जी। और एक प्रश्न पूछा था उसने कि यदि आदि में वो जो समझने वाली जो थी राधा बच्ची, समझकर समझने वाली नहीं, तीसरी एक माता जी उसने समझने वाली, हाँ, सुना भी और समझा भी, लेकिन बताया तो नहीं किसी को। हाँ, तो लेकिन फिर बच्ची क्यों कहा? बोले राधा बच्ची क्यों कहा? बच्ची नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हैं? माता बुढ़ी बच्ची नहीं होती है। बाबा मुरली में बुढ़ी बच्ची नहीं कहता है, तो फिर उसका मतलब है कि उसने सुना भी समझा भी, फिर बच्ची, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए देवी बुद्धि कहते थे, उसको बच्ची क्यों कहा? ऐसा उसका क्या कहा? ब्रह्मा बाबा को बच्ची कहाँ कहा? देवी बुद्धि कहा था ना। बेबी बुद्धि कहा, बच्ची तो नहीं कहा। बाबा के लिए सब बच्चे बच्ची आई है। हाँ जी।
कैसे लिखा है रुद्रमाला और विजयमाला के जो हेड है ये जब तक ये सृष्टि पर पतित दुनिया है तब तक नहीं मिल सकती है। पतित दुनिया तब तक नहीं मिल सकती। पतित दुनिया है तब तक नहीं, किसको नहीं मिल सकते? आपस में, आपस में नहीं मिल सके, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मिलकर के क्या करेंगे? आज जो आत्मिक स्थिति है उसको देह से मिलने की दरकार है। ठीक है। फिर बाबा ने कैसे ऐसा कहा है, बाबा ने और कैसे ऐसा कहा है कि जब त्रिमूर्ति इकट्ठा नहीं होती त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं हो सकती। शिव की तीनों मूर्तियां हैं, हाँ, संसार में एक साथ कार्य नहीं करेगी, प्रैक्टिकल में कार्य करेंगी, प्रत्यक्ष होंगी, समझेंगे लोग, मिलने की क्या जरूरत है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ है उसको अव्यक्त में मिलन मनाना श्रेष्ठ है या कि साकार शरीर से मिलन मनाना श्रेष्ठ है? हाँ नहीं, लेकिन त्रिमूर्ति है, एक साथ कार्य करेगी क्या? एक साथ कार्य क्यों करती है? एक साथ शुरू में कार्य किया, बंद में कार्य किया, वो अपना कार्य, उसका सुखधाम का कार्य है, उसका शांति धाम का कार्य है, उसका दुखधाम का कार्य है, अपने अपने स्टेट में काम करेंगे। तो फिर ये प्रकाशमणि दादी का काम खत्म हो गया? काहे के लिए खत्म हो गया? अब तो उनका काम और तेजी से शुरू हो गया है। हाँ, अब तो और तेजी से काम करेगी। माया है तो आपने अभी तो कहा है पेट से जन्म ली है, गर्भ में, ज्ञान गर्भ। बाबा उसको खोलो ना। क्या बोलो ना, लो नहीं तो उन्होंने दिया है जो भी दिया है सो पढ़ के सुनाओ आपको। नहीं बाबा तो वो तो बाद में पढ़ेंगे ना बाबा। हाँ, आपने कहा है जितना जितना त्याग और तपस्या करेंगे उतना उतना ज्ञान बुद्धि में खुलता जाएगा। तो किस बात का त्याग और तपस्या? त्याग होता है धन का त्याग ईश्वरीय सेवा में, त्याग होता है तन की मेहनत का त्याग ईश्वरीय सेवा में, और त्याग होता है मन के श्रेष्ठ संकल्प ईश्वरीय सेवा में लगाना। वो सब त्याग में आ जाता है। तपस्या आ जाती है आत्म की स्थिति में रहना, देवान का सुख ना भोगना, आत्म की स्थिति में रहना, यही हमारी तपस्या है। बाकी एक टांग पर खड़े होना ये तो भटियों की बात है। तीव्र पुरुषार्थी तेज दौड़ेगा और पुरुषार्थी धीरे धीरे पुरुषार्थ करेगा। हाँ, जिनके लिए टूलेट का बोर्ड लगाए, लगा कहाँ है अभी? अरे आज जैसे लक्ष्मी नारायण को टूलेट, लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। 2 का नंबर जब से प्रत्यक्ष हुआ तब से लेट हुए हैं, लेकिन अभी टू लेट नहीं हुए हैं। हाँ, आप बताइए। लेकिन जिनके कंचन काया बनेगी, कंचन काया बनेगी तब काया का कनेक्शन है 5 तत्वों से, और 5 तत्व जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? जड़ 5 तत्व सारी सृष्टि का विनाश होने के बाद 5 तत्व सुधरेंगे, सतो प्रधान बनेंगे या पहले ही सतो प्रधान बनेंगे? जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, एटम के विस्फोट हो जाएंगे, उथल पथल पूरी हो जाएगी, तब जाके प्रकृति सुधरेगी। प्रकृति का काम ही है संहार कर देना। क्या शंकर विनाश नहीं करता है? कौन करती है विनाश? प्रकृति विनाश करती है। प्रकृति माता में मुख्य शक्ति है धरती माता। पृथ्वी सारी उथल पुथल मचाए देती है। स्टेज कब बनेगी है? पृथ्वी की स्टेज कब बनेगी? बाद में स्टेज बनेगी। इस नर्क में मैं स्वर्ग का अवस्था लेता हूँ। हाँ, फिर क्या कैसे ये मन का सुख है। मन का सुख मन से भोगा जाएगा, देह का सुख देह से भोगा जाएगा। देह का सुख देह अभिमानी भोगेंगे, मन का सुख आत्मा अभिमानी है व्यक्ति स्टेज में रहने वाले सुख भोगेंगे।
अभी तो अव्यक्त वाणी में अव्यक्त स्टेज बनाओ, ये कहना ही बंद कर दिया। बाबा बोला अव्यक्त वाणी नहीं पढ़नी है। किसने कहा? अभी बम्बई में बोला, बोले बाबा ने। क्या बाबा ने बोला? अव्यक्त वाणियाँ नहीं पढ़नी? हाँ, बोली बाबा तो बोलते हैं पढ़ते जाओ अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणियाँ पढ़ते जाओ, मुरली पढ़ते जाओ। थर्ड क्लास मुरली, ये बताया कि थर्ड क्लास मुरली है, सेकंड क्लास मुरली है, फर्स्ट क्लास मुरली है, ये कहाँ का पढ़ना ही नहीं है। न पढ़ने से पढ़ना अच्छा या न पढ़ना अच्छा? कोई थर्ड क्लास मुरली भी पढ़ना छोड़ दे कलयुग में चला जाएगा तो फायदा क्या हुआ? जगदम्बा और लक्ष्मी साथ साथ आएंगी। क्यों? जगदम्बा का पार्ट है विनाश का और लक्ष्मी का पार्ट है स्थापना का। साथ साथ कैसे? महाकाली वालों के पास महाकाली आएगी, महागौरी के पास महागौरी आएगी। दोनों की भगत अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। पहले लक्ष्मी आएंगी ना बाबा। अब जिसको जिसकी दरकार होगी सो पहले आ जाएगी उसके पास। आपको साथ साथ होना होगा ना बाबा, स्थापना विनाश। हाँ वो तो ठीक है, जितनी जितनी स्थापना उतना उतना विनाश चलता ही रहेगा। हाँ जी बाबा, ऐसा क्या आगे चलकर एक एक आत्मा में है, एक एक शरीर में तीन तीन चार चार आत्माएं प्रवेश करेंगी। हाँ, तीन चार से कैसे काम चलेगा? ये चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सारे शरीर छोड़ेंगे या इनके शरीर रह जाएंगे? इन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। सूर्यवंशी थोड़े से मुट्ठ भर रह जाएंगे। तो इतने ढेर सारे शरीर छोड़ेंगे, ये किस में प्रवेश करेंगे? नहीं बाबा, मुझे सवाल ये पूछना है हाँ, कि एक शरीर में अगर 13 अनेक आत्माएं प्रवेश करेंगी, एक आत्माएं प्रवेश करेगी, हाँ, तो जो ओरिजिनल आत्मा है, हाँ, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? वो तो कंट्रोल होगा ही, कमजोर है इसलिए। जो प्रवेश करेगी वो पावरफुल आत्मा है, उससे पावरफुल होगी। जो भी प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं उनमें कोई ज्यादा पावरफुल होगी, वो पहले कंट्रोल करेगी। जब वो हट जाएगी तो उससे कम पावरफुल होगी, वो कंट्रोल करेगी। एक ही साथ में सब रहेंगे ना? हाँ, एक ही साथ सब रहेंगे। एक जब पावरफुल बनेगा तो दूसरे गौण हो जाएंगे। कोई संगठन होता है तो संगठन में एक मुखिया होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसकी ज्यादा चलती है, दूसरों की कम चलेगी। ऐसे ये भी है। उसका ज्ञान होने के बाद भी वो आत्माएं क्यों उनमें घुसती है? एडवांस ज्ञान धारण क्यों नहीं करते? वो एडवांस ज्ञान धारण करने वाले धारण क्यों नहीं करते हैं? आत्मिक स्थिति धारण करें ना। है किनको? जो आत्माएं उनमें जो प्रवेश, वो तो एडवांस को मानते ही नहीं, तब तो प्रवेश करते हैं विरोध करने के लिए। हाँ, दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, दिल्ली दूर है और क्या नजदीक है अभी? है अब भी दिल्ली दूर है, माने अभी दिल्ली के ऊपर राज्य नहीं करना है, अभी दिल्ली के ऊपर विजय करना बाकी है, इसलिए अब भी दिल्ली दूर है। और बाबा ये सभा में है बाप दादा सभा के अंदर भी पर्सनल मुलाकात कर लेते हैं क्या? पावर भर देते हैं। नहीं, पूरी सभा बैठी हुई है, सबसे पर्सनल मुलाकात नहीं हो रही है। जैसे कोई मुरली चलाते हैं ना, तो मुरली चलाते समय किसी एक से कनेक्टेड बात कह दी, जिससे कनेक्टेड बात कह दी उसको पता चल गया कि मेरे बारे में ये बात बोली गई, और दूसरों को पता ही नहीं चला। इस आधार पर बोला। ऊपर नीचे होते आदि, तर वो जब उनके सीट फिक्स होते तो वो प्रश्न पूछते हैं क्या? हैं? वो प्रश्न पूछते हैं क्या? अष्टदेव प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी ऊपर नीचे हो रहे, जिनके नीचे बोर्ड लगेगा
अष्टदेवों के लिए टूलेट का बोर्ड लगेगा। सीट फिक्स होते जब सीट फिक्स होते हाँ, 8 देवताओं की जब सीट फिक्स हो जाएगी तब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। अष्टदेव नहीं प्रश्न पूछते, वो प्रश्न चित्त होते ही नहीं, उनको सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, प्रश्न चित्त क्यों बनेंगे। जो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे, बाप के सर पर चढ़ कर के बैठने वाले होंगे, बाप जिनको प्यार में आकर सर पर चढ़ा के बैठता होगा, उनको प्रश्न करने की दरकार पड़ेगी। वो तो ईश्वरीय सेवा में ही मस्त रहे हैं। बाबा हाँ, गंधर्व विवाह मनाकर गंधर्व विवाह मनाकर गंधर्व विवाह कहते हैं, गांधी जी से निकला गंधर्व विवाह। इंदिरा गांधी ने कौन सा विवाह किया है? भारतीय परंपरा में माँ बाप के रहते बच्चे दूसरी शादी कर लें अपनी मनमानी तरीके से तो उसको गंध कहा जाता है, उससे बना है गंधर्व विवाह। वो तो देवी देवताओं के होते थे। गंधर्व अलग होते हैं गाने बजाने वाले, और देवताएं अलग होते हैं। देवताओं की शादी तो 21 जन्म की शिव बाबा आके करता है। और अष्टदेवों का 8 ही देवों का कार्य एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? हाँ? उनका कार्य जो है सेवा का, हाँ, वो एक जैसा ही होगा या अलग अलग होगा? क्यों? अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड, अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं, सब धर्मों के पूर्वज हैं, तो उनमें अंतर नहीं होगा। तो ये चित्र उसमें से वो जो विकृति दिखा है उसका ऐसा क्यों दिखा है बोलो? वो निष्कर्ष देवताओं में भी नंबरवार हैं, सब एक जैसे हैं, नंबरवार हैं, तो उनका चित्र भी ऐसा दिखाया गया। हाँ, परमपिता परमात्मा, जिसमें परमपिता हो गया शिव, परमात्मा हो गया प्रजापिता। हाँ जी, प्रजापिता को परमात्मा क्यों बोल रहे? परमात्मा तो शिव। वो परम स्टेज प्राप्त कर लेता है तब परमात्मा है। जब तक परम स्टेज प्राप्त न करे तब तक परमात्मा थोड़ी है। शिव भी परमात्मा है। शिव परम पिता है। परम शब्द लगाने का मतलब ये है कि औरों के मुकाबले परम, और जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के मुकाबले परम पार्टधारी। और शिव जो पार्ट बजाता है उसकी तुलना और आत्माओं से की जा सकती है? नहीं की जा सकती, वो तो तुरिया है, उसका सानी कोई नहीं है, उसकी भेंट कोई से नहीं कर सकते, वो तो जन्ममरण के चक्र से न्यारा है। और जो कैसेट में बोला है कि मतलब कैसेट में बोलते हैं ना कि परमात्मा, तो वो प्रजापिता के लिए लागू होता है क्या? वो कैसेट में वो मुरली में बोलते हैं ना परमात्मा, तो वो प्रजापिता के लिए लागू होता है क्या? प्रजापिता के लिए तब तक लागू नहीं होता जब तक वो परम स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेता। जब परम स्टेज को प्राप्त कर ले, शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ने योग्य बन जाए, माना शिव बच्चे को आप समान बना दे, तब परम पिता परमात्मा कहा जाए, शिव के साथ शंकर कहा जाए, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा कैसे बताया कि 76 में स्टेज बन गई लेकिन गुप्त है। गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष कैसे हो, मालूम कैसे पड़े? प्रत्यक्ष हो जाए तो सबको निश्चय न बैठ जाए, फिर सबका निश्चय ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? गुप्त हैं? गुप्त है इसलिए। हाँ जी, बाप दादा चाहें तो वापस जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते। वैसे ही श्री कृष्ण का होगा। है? वैसे ही श्री कृष्ण का होगा ना। अरे बाप दादा में श्री कृष्ण शामिल नहीं है क्या? श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद वैसे ही होगा कि गुप्त रह काम करे, कार्य करेगा, प्रत्यक्ष हो ही जाएगा वो तो 18 में तो। हाँ है 12 की आत्मा है। हाँ, जो आर्य समाजी जो है
उनमें तो राजा ही नहीं चलती अरे समाज की आत्मा है कि उसमें हाँ 9 धर्मों के 12 की आत्मा है 108 12 के ग्रुप हैं। हाँ, तो आर्य समाज में राजा चलती नहीं। आर्य समाज में नाम मात्र की राजाई चलती है। तो उसमें से 12 आत्माएं उसमें है 108 में अल्पकाल की। देवता, क्षत्रिय, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये 8 हो गए। और 9वां है वैल्यूलेस, इसीलिए कि उनकी राजाई ना के बराबर है। राजा का ताज किसी को है ही नहीं, वास्तव में वो गधाई है, कांटों का ताज है, राजाई है ही नहीं। वैल्यूलेस है इसलिए उनको गिनती में पकड़ते हैं क्या? हैं? वैल्यूलेस है इसलिए उनको गिनती में पकड़ते हैं क्या? गिनती में नास्तिक ना आखिरी नंबर है, वो सिर्फ दूसरों की वैल्यू बताने के लिए। कंपैरिजन जन्म जन्मांतर की जो सिख धर्म का होगा, लास्ट 12 के मण के होंगे, वो अंतिम जन्म में जाकर के आखिरी जन्मों में राजा बनेंगे या शुरुआत से ही बनेंगे? हाँ। जो जिस धर्म से कनेक्टेड होगा वो उसका उसमें उस गुण का, उस धर्म का गुण धर्म होगा ना। सिख धर्म से जो कनेक्टेड होगा, सिख धर्म लास्ट में आता है या पहले से आता है? लास्ट में आता है। तो राजाई भी उन्होंने, राजाई का पुरुषार्थ भी उन्होंने लास्ट में किया होगा, तो जन्म जन्मांतर कैसे बनेंगे? तब सूर्यवंशी का कौन सा पद होगा? जब वो राजा बनेंगे तो सूर्यवंशी का पद कौन सा होगा? सतयुग के आदि में सूर्यवंशी सबसे ऊंचे, फिर जब नीचे आ जाते हैं तो राम वाली आत्मा साहूकार प्रजा में चली जाती, नीचे गिर जाती। हर जन्म में ऊंचे थोड़े ही बनेंगे। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो, लक्ष्मी तो है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो। ठीक है, लक्ष्मी को क्यों नहीं? लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी की कथा थोड़ी ही होती है। सत्यनारायण की तो कथा होती है। लक्ष्मी ने जरूर कुछ झूठा काम किया है, कुछ बकरी का पार्ट बजाया है, इसलिए फिर उसको याद करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। बाप तो राजा ही देने आया कि राना ही देने आया है? हाँ, रानियां तो फिर भी अधीन होती हैं, राजा राजा तो किसी के अधीन नहीं होता। हाँ। बाबा मेरा तो एक गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। मीरा की भक्ति थी, तो मीरा छोटी मम्मी का पास है। छोटी मम्मी का पार्ट मीरा दासी होती है। एक कृष्ण को भक्ति करती, माने लक्ष्मी जो है वो मीरा दासी बनती है। फिर वो तो राधा का पार्ट है। हाँ जी, वो तो माता उसलिए जगदम्बा का पार्ट है। मीरा शादीशुदा, मीरा राणा की भी रानी थी ना बाबा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। हैं? शंकर द्वारा विनाश होता है। गाया हुआ है, शंकर विनाश करता थोड़े ही है। शंकर के द्वारा तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा का सुख का सागर का पार्ट बजाते हैं। तो फिर विनाश के लिए प्रेरित करते हैं क्या शंकर? तो पकड़ में कैसे आए? तो फिर जिन लोगों को प्रेरित करते हैं उनको एहसास होता है कि हमें कोई तो भी प्रेरित कर रहा है, ऐसा उनको एहसास होता है क्या? जरूर होता होगा थोड़ा बहुत। हैं? जब काम पूरा कर देते होंगे तो लगता होगा कि हाँ देखो हमसे ये काम पूरा, हम ये काम कराना था इसलिए ऐसा हुआ, हम तो चाहते नहीं थे ऐसा हो, फिर भी हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये काम हम बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको पश्चाताप होता है। हाँ। ये मुलाकात में कोई खास बात होती है? कोई खास बात होती है क्या? पर्सन माने क्या होता है?
और व्यक्त में व्यक्त भाव होता है कि नहीं है? होता है। तो व्यक्त भाव अच्छा है या अव्यक्त भाव अच्छा? पर्सनल मुलाकात का मतलब ये है कि जो बाप आकर के सर्वसामान्य को ज्ञान देते हैं, उसके अलावा हमको पर्सनल ट्यूशन चाहिए। क्या? जैसे क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर पढ़ाता है और कोई स्टूडेंट फिर पर्सनल ट्यूशन लेते हैं, तो वो कमज़ोर कैटेगरी के हैं या पावरफुल हैं? कमज़ोर कैटेगरी के हैं, इसलिए ट्यूशन ले रहे हैं। जो पावरफुल होते हैं उनको अलग से ट्यूशन लेने की क्या दरकार? अभी व्यक्त बनना है या अव्यक्त बनना है? हाँ, उनका तो क्लास भी नहीं हो रहा है अभी, उनको तो दृष्टि भी नहीं मिल रही है बैठ करके। अभी तुमने कहाँ से अनुमान लगा लिया? अनुमान से नुकसान होता है। लौकिक स्कूल के बारे में कह रही है। हाँ, तो लौकिक की बात यहाँ अलौकिक में टैली करके देखो। जो पावरफुल स्टूडेंट होता है उसको ट्यूशन की दरकार होती है? बिल्कुल दरकार नहीं होती। इसलिए कहते हैं पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है तो धन इकट्ठा करके क्या होगा? जो धन इकट्ठा करेंगे वो सारा उड़ा देगा। और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो खुद ही कमाई करके ढेर सारा कमा लेगा, उसको पैतृक संपत्ति की क्या दरकार। हाँ जी, तो वो तो बाप के पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनको ट्यूशन अलग से पर्सनल मुलाकात की जरूरत है ही नहीं। स्वतः मिल जाए वो बात अलग है। बाबा हाँ। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इसमें नष्ट देव को डाल दिया है, तो कौन से नष्ट देव, कौन से इष्ट देव? जो विधर्मी है सो नष्ट देव। नहीं, यहाँ ये पशुपतिनाथ, हाँ? केदारनाथ, कौन से नाम उनमें नष्ट देव के? 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ, इनमें कौन है ऐसे पूछ रहे हैं। एक एक का पार्ट थोड़ी अभी बता देंगे। पार्ट नहीं होगा। हाँ, पार्ट ही तो पूछ रहे। नाम। हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये ज्योतिर्लिंग है ना, सब 12 ज्योतिर्लिंग है ना। हाँ, ज्योतिर्लिंग वो ज्ञान तो एक जैसी पूजा है, सबकी ज्ञान की ज्योति ही तो है। पूजा भी एक जैसी सब शिवलिंग ही तो हैं। शिव ही तो सब में प्रवेश है। विनाशकारियों में भी है, विनाशकारी हो चाहे विनाश क्या कोई दूसरा कराता है? शिव की मूर्तियां नहीं कराती विनाश। विनाश क्या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट विनाश करा सकते हैं? उन्हें ताकत ही नहीं है इतनी मुकाबला करने की। शिव बाबा शिवालय बनाता है, ऐसे लिखा है का शिवालय और वैश्यालय बनाने वाला एक शिव बाबा है। ये कहाँ है? शिवालय और वैश्यालय बनाने वाला एक शिव बाबा है। ये तो मनमत निकाल ली। ऐसा कहीं मुरली में आया है? शिव बाबा शिवालय ही बनाता है और रावण वैश्यालय ही बनाता है। शिव में तो देवान है ही नहीं, वो वैश्यालय कहाँ से बना लेगा? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, उसका अपना शरीर है जो वैश्यालय बनाएगा। उसका रथ है, अपना स्वार्थ है, जिसमें स्वार्थ होता है वो वैश्यालय बनाता है। और ब्राह्मणों को दुनिया को
जो परकोटा है वो टूटा है, जो नॉन सिलेंडर परिवार है, लेकिन जो अंध रूपी दीवार है वो किले की वो अभी टूटी नहीं है। तो अंध रूपी दीवार कौन सी है? वो टूटी नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया की। सिलेंडर एक रानी मक्खी निकलेगी तो सारा का सारा झाड़ जाएगा। वो परिवार अभी टूटा नहीं है, वो अभी भी बेसिक में वफादार है। और बाबा ने बोला है कि 7 कमजोरियां मिटाने के लिए 3 युक्तियां बोली है। 7 कमजोरियां मिटाने के लिए 3 युक्तियां बोली है। एक है मेहमान बन के रहो, महान अंतर और महिमा। तो महान अंतर माना क्या? देवताओं में और राक्षसों में महान अंतर है, सत्यवी दुनिया में और कलयुगी दुनिया में महान अंतर है। और महान अंतर को सामने रखो। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी में महान अंतर है, भक्ति और ज्ञान में महान अंतर है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति रिंचक मात्र भी नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं। शिव परमात्मा का कार्य कब तक चलेगा? जब तक संगम है तब तक शिव परमात्मा का कार्य है। बड़ी मुसीबत है शिव परमात्मा का कार्य। तो कब तक चलेगा? क्या जिंदगी भर चलता रहे तो अच्छा है ना। कब तक चलेगा ये प्रश्न ही क्यों पैदा हो रहा है? हाँ, स्वर्ग कब आएगा? हाँ? स्वर्ग जब हम बाबा के बनेंगे तो स्वर्ग आ जाएगा। हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो नरक में क्यों बैठे हैं? इसका मतलब हेवनली गॉड फादर के अभी बच्चे नहीं है, बीच बीच में रावण के बन जाते हैं। बाबा, हाँ, कोल्हापुर में एक मंदिर है, उसमें उस मंदिर में शिवलिंग बाहर रखा है और बैल अंदर रखा है। मंदिर में बना है, मंदिर में बैल को रखा है और शिवलिंग को बाहर रखा है। हाँ, बैल बच्चा है ना, बैल है ब्रह्मा और शिव है बाप। तो जब 16 गिरे होंगे रे, जब 16 माने ओले, 16 माने जब बरसात होती है मोटे मोटे ओले गिरते हैं ना, तो जब 16 गिरे तो शिव बाबा बाहर आ गए, बैल को अंदर कर दिया, जा बेटे आराम से रहे। नाम पड़ गया सोलापुर। हाँ जी, हैं? कोल्हापुर का बोले बाबा। हैं? कोल्हापुर। सोलेपुर, सोलेपुर। हैं? कोल्हापुर। अच्छा। हैं? तालाब है उस मंदिर के बाजू में। हाँ, उसमें बैल पानी पिएगा तो विनाश होगा, इसीलिए अंदर बिठाया है, वो पुजारी बताता हाँ। मुरली में कहा है कि अमृत, अरे ज्यादा बात मत कर। हाँ, जितना घंटा देर से जागेंगे उतना जन्म कम मिलेगा, ऐसा मुरली में कहा है। जन्म कम मिलेगा? ऐसा मुरली में कहा है। तो एक्चुअल अमृत वेला का समय क्या है? ये तो 1 बजे बोला, कोई मुरली में 2 बजे। ये तो कोई बात नहीं हुई है। जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं जिनके लिए बाबा ने बोला कि जो एडवांस में चलने वाले हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, और वो तो 7-7, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। अंत में वो सब ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे। सब ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे तो क्या वो 84 जन्म लेने वालों की लाइन में नहीं आएंगे? ज्ञानी बच्चे नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन वो प्रजा में आ जाएंगे। हाँ, जो अमृत बेले से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो राज परिवार में आवेंगे। हाँ जी। हाँ? हाँ? हाँ, अमृत होता है इसलिए रावण मरता नहीं।
रावण के राज्य में अमृत नहीं होता है, रावण की नाभि में अमृत होता है। नाभि में 16,108 नसें नाड़ियां जाकर के मिलती है। क्या नाभि से 16,108 नसों नाड़ियों का कनेक्शन है, और वहां जब तक अमृत बसा हुआ है, माने प्योरिटी की पवित्रता का अमृत जब तक बैठा हुआ है, बेस नॉलेज में वो रानी मक्खी जब तक बैठी हुई है, तब तक रावण मरने वाला नहीं है। और बाबा वो आखिरी समय में वो बच्चे आएंगे, अभी नहीं आएंगे। कौन? जो परिवार में आपने वरदान किया है ना, अभी नहीं सुनते, लास्ट में आएंगे तो उसकी टेंशन क्या है बनी। पुरुषार्थ तीखा करेंगे तो क्यों नहीं बन सकती? उसमें से आगे भाग जाएंगे। और एग्जाम में चल रहे थे, एडवांस के एग्जाम में चल रहे थे, हाँ। और अभी नहीं चलते हैं तो कन्वर्ट होने वाले हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, बीज रूप आत्मा है। दूसरे धर्मों का कड़ा छलका चढ़ा हुआ था, वो और ज्यादा कड़ा हो गया। आखिर में वो नहीं है, पुरुषार्थ करेंगे तो नहीं आएंगे। हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहाँ? पीछे नंबर आ जाएगा। तो वो प्रजा में नहीं जाएगी। अब जब चले गए यहाँ से तो प्रजा वर्ग में ही गए ना, कन्वर्ट हो गए ना। उनका प्रजापिता आएगा तो आ जाएगी। तो उनको वहां भी राजा ही नहीं मिलती है। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाके गिरते हैं, वहां उनको राजा ही नहीं मिलती है, और दास दासी बना के रखते हैं। हाँ। तो क्या उनकी भी पूरे 84 जन्म होते हैं? उनकी भी 84 जन्म होते हैं? हाँ, उनके 84 जन्म कैसे? कन्वर्ट होने वालों के 84 जन्म कैसे होंगे? नहीं बाबा, परिवार वाले बाद में आएंगे उनके। हाँ जी। बाबा आपने अभी कहा ना कि वो दास दसी बनेंगे, तो फिर उन्हें ये महसूस होगा ना कि यहाँ आकर कुछ फायदा नहीं, तो वो वापस पहले जिस धर्म में वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ से कन्वर्ट हो गए। हाँ। और आपने अभी कहा कि उनको दास दासी बनाते हैं, उनको राजा ही नहीं मिलती है। ठीक है। तो फिर उस धर्म में जब जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि हमें तो राजा नहीं मिल रही है, तो अपना पहला ही धर्म अच्छा था, तो क्या वो वापस नहीं आते? तभी तो आते हैं, जब लास्ट जन्म में भगवान आता है तो आ जाते हैं ना सब इकट्ठे होके। सिंध हैदराबाद में 9 लाख थे ना। 84 जन्म वाले हो गए ना फिर वो। 84 जन्म वाले नहीं होते हैं, 84 जन्म उनको मिलते हैं लास्ट में, पूरे 84 जन्म नहीं होते। कैसे समझना ये 84 वाले? जो अंत में 2036 हो और उस समय डायरेक्ट बाप से पढ़ने वाले हों अंत तक, पूरे 84 कैसे? वही 84 जन्म लेने वाले। पूरे 84 तो हो ही नहीं सकते। पूरे 84 तो होंगे सिर्फ 1 लाख के, 50,000 के, जो असल सूर्यवंशी है। 4.5 लाख में भी तो दूसरे धर्म वंशों के बीज हैं। 4.5 में 9 धर्मों के। हाँ, 9 धर्मों के बीज हैं, तो 50,000 हो गए। फिर तो जो वो पक्के हुए पूरे 84 जन्म लेने वाले, उनको कैसे पहचानना? वो कन्वर्ट ही नहीं होंगे, अंत तक कन्वर्ट नहीं होंगे। वो दूसरे के प्रभाव में नहीं आने, भले बैठ जाएंगे घर में, लेकिन मानेंगे किसी की बात नहीं। जो एक शॉट होते हैं, 108 में तो राजा क्वालिटी है ना, इसलिए राजा क्वालिटी तो जरूर पहले आवेगी। पीछे पीछे प्रजा आएगी, प्रजा बाद में आएगी या पहले आएगी? इतने सारे विष्णु पार्टी वाले निकले, इन्होंने तो कितनी शुरू में भट्टी की हुई है। हाँ, तो फिर उनको शुरू में भट्टी की हुई है माना? पहले माने कब? 96 में, 93 में, 92 में। हाँ, भट्टी की हुई है। एडवांस में शुरुआत में आए। हाँ हाँ बाबा काट छोड़ के। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको कैसे गिना जाएगा? क्या गिना जाएगा?
50,000 या 4.5 लाख ऐसे। और सन 76 में जो आए थे और अभी तक भी विरोधी हैं। अब वो आदि में उन्होंने बीज नहीं बोया, भले नहीं है, लेकिन आदि में जो बोया हुआ बीज है उसकी कुछ खासियत होती है कि नहीं। उस समय जिन्होंने सहयोग दिया और अभी जो ढेर के ढेर निकल पड़े हैं फिर सहयोग दे रहे हैं, तो अंतर पड़ता है कि नहीं। आदि में जो बीज बोया जाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए बोला है दिल्ली वाले अंत तक बाप से सहयोग लेने के अधिकारी है। ओल्ड उस गोल्ड। दिल्ली वाले सिर्फ रहेंगे। दिल्ली वाले है और टाइम हो गया, अब 8:03 हो गए।